गवर्नमेंट करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो, उसका टाइटल है वीडियो है जी एंड ऑफ पाकिस्तान। और अभी वीडियो देखते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, लाजमी को भी सपोर्ट करें, हम भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलानी। बात सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। आपके एनालिसिस के हिसाब से आज क्या स्थिति है पाकिस्तान के हिसाब बुरे हाल हैं, फटीचर हाल है। इन स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म्स फटीचर हो गया है वो मुल्क। इट इज ऑन द पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक मेल्टडाउन एंड कोलैप्स। बस हर कुछ साल के बाद, 2-3 साल के बाद आप एक ट्रांचे ऑफ लोन IMF से लेते हो और यू समहाउ स्टे अफ्लोट। आप अपनी डेट सर्विसिंग नहीं कर पा रहे। और ये इसीलिए हुआ कि साहब वहां पे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पाकिस्तान की आर्मी हैज बीन कॉलिंग द शॉट्स। प्रोफेसर पॉल कैनेडी ने कहा था कि ऑल ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट्स टेंड टू सफर फ्रॉम इकोनॉमिक ओवररीच एंड ओवरस्ट्रेच। और वो डुबो देते हैं अपने देशों की इकोनॉमी को। अब चाहे ऑस्ट्रिया हंगरी हो, चाहे नाजी जर्मनी हो वर्ल्ड वॉर 2 में, चाहे इंपीरियल जापान हो, चाहे सोवियत यूनियन हो, ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट्स क्या हुआ? इकोनॉमिकली कोलैप्स हो गया विदाउट अ शॉट बीइंग फायर्ड। राइट। एक गोली नहीं चली और सोवियत यूनियन 15 छोटे देशों में बट गया। ठीक है साहब, पाकिस्तान का भी वही फटीचर हाल है इस वक्त। और अब साहब उसमें जो एथनिक फॉल्ट लाइन्स हैं वो टू द फोर आ रही हैं। पहले बलूची रिवोल्ट में थे। अब बलूच का एरिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन रेगिस्तान का एरिया है, कवर शवर कुछ नहीं फॉरेस्ट का, जहां गोरिल्ला फाइटर्स छुप सकते हैं। लेकिन बात ऐसी है साहब कि पॉपुलेशन डेमोग्राफी वाइज बहुत छोटे हैं वो बलूच हैं। वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन। सिंधी भी रिवोल्ट में है, वंस अगेन स्मॉल परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन। शिया जो है गिलगिट बाल्टिस्तान के, वो रिवोल्ट में है, वंस अगेन स्मॉल पॉपुलेशन। बट अब एक डेमोग्राफी इन प्ले आ रही है जो कि बहुत बड़ी है, पश्तून। और अगर पंजाब पश्तून फॉल्ट लाइन पाकिस्तान में जोर पकड़ ले तो पाकिस्तान इज फिनिश्ड। राइट। तो फिर ये सारे लोग मिलकर फिर मतलब सब एक हो जाएंगे और फिर पाकिस्तान के जो पश्तून है, तरीके इंसाफ पाकिस्तान, जो इमरान खान क्या है, इज द पश्तून है। राइट। तो वो पश्तून डेमोग्राफी को इकट्ठा कर रहा है और उसकी काफी तो ताकत इनरोड पंजाब में भी है। ही पहली बार हमने एक पॉलिटिशियन देखा है जिसने फौज को ठेंगा दिखाया हो और फिर भी वो बच गया हो। और उसके लोगों ने एक कोर कमांडर के घर पे अटैक किया। उसके जो सफेद उसके मोर थे साहब, वो खा गए, चोरी करके ले गए वहां से। इतनी भूख लगी थी कि उनको ही सिर काट के उनका रोस्ट करके उसके पीकॉक्स खा गए। उसके घर में से उन्होंने फ्रिज खोला और सारे ड्राई फ्रूट, ये फ्रूट वो फ्रूट जो थे वो सारे लोग वहां ले गए, क्योंकि वो वहां के लोगों को 2 स्क्वायर मील्स अ डे नहीं मिल रही साहब। और अभी बड़ी स्ट्रांग परसेप्शन है पाकिस्तान में कि ये इलेक्शन रिग की गई है। ये पाकिस्तान की फौज ने जबरदस्ती हरवाया है इसको, इमरान खान को। और ये पहली बार है कि ये आक्रोश काफी गहरा है। फॉर द टाइम बीइंग लगता है कि उन्होंने काबू पा लिया है। बट मैं कह रहा हूं साहब कि आपकी इकोनॉमी को संभालने के लिए बड़े स्ट्रांग मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे पाकिस्तान में। जो सरकार जिसके पॉलिटिकल क्या कहते हैं लेजिटिमेसी है ही नहीं, वो कहां से लेगी वो स्ट्रांग मेजर्स? इसका मतलब इकोनॉमी तबाही की ओर जाएगी। कल फिर फूड रॉयट शुरू होंगे। राइट। हंगर लीड्स टू एंगर। तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत बुरे हाल में है। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं हो पा रही है, पॉलिटिकल मिलिट्रिस्टिक लीडरशिप स्टेचर जो कि पाकिस्तान को निकाल सके। फौज का तो क्या है कि हमको तो बेस्ट से बेस्ट हथियार चाहिए साहब। अगर हिंदुस्तान के पास आया है हमको चाहिए। तुम चाहे कैसे भी भूखे पेट रहो, तुम 4 दिन में 2 बार रोटी ना खाओ, लेकिन हमको तो चाहिए साहब, एवैक चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास एवैक है। और अगर इंडिया के पास ये 4.5 जनरेशन फाइटर है, हमको भी चाहिए। नए से नए महंगे से महंगे टॉयज चाहिए। अभी नॉर्थ कोरिया में क्या हालत हो रही है, यही हो रहा है। तो फिर यही हाल है ना साहब। ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट है, इकोनॉमिक कोलैप्स तो शुरू हो गया है, बड़ी जोर पे है भाई। ये डोल्स पे जी रहे हैं। कभी IMF डोल देता है, कभी इनको सऊदी अरेबिया डोल देता है। और अब जो चीन है उसने इनको अच्छा खासा पैसा लोन किया गया है, वो कोई डोल की बात नहीं कर रहा था। वो सीधा भी कैप्चर, जहां भी चीन ने पैसा उधार दिया उस देश की इकोनॉमिक तबाही हुई है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे JD बख्शी। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि हमने इनके क्लिप देखे हैं, वो जो
मीम में यूज होते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम इनका जो है एक किस्म का रमीम तक क्लिप जो है चैनल वो देख रहे हैं। नहीं इन्हें रमीम तक की काफी तक एक मीम है बड़ा एक मीम है, काफी देखे हो, काफी को है। इन्हों ने मैं काफी इंटरव्यू देखे ना नहीं इंटरव्यू नहीं मीम में मीम है नहीं इनका। मैं रंडी खाना है क्या वो जिन दिनों में मेरे हाल में अटैक हुआ था 26/11 का मेरे हाल में, तो उन दिनों की बात थी और ये तकरीर कर रहे थे और गुस्से में थे। उन्होंने कहा जिसका मुंह दिल करता है मुंह उठा के इधर इंडिया में घुस आता है, ये को रंडी खाना समझा हुआ है। तो वो गुस्से में थे, तो वो क्लिप जो है वो वायरल हो गया। बहरहाल जी, इन्होंने जो चीजें मेंशन की हैं, क्योंकि जिस शोबे से ये ताल्लुक रखते हैं, ये भी मेरे हाल में फौजी है ना, तो जर्नल है तो फिर फौजी है ना। नहीं डॉक्टर में भी होता है जनरल अच्छा जी, तो मेरे हाल वो मुझे डीपली पता नहीं है ना। फौज में ही होता अच्छा जनरल बख्शी है वो फौज में ही होता है तो बहरहाल जी, डीप डाउन बात ये है कि मुल्क जो है क्लैप कर रहा है, नो डाउट। उन्होंने चीजें बता दी हैं कि आप स्टेबल ही नहीं हो, तो वो जो एक रूल रेगुलेशन बता रहे थे स्टेप बाय स्टेप चीजों का, ठीक है, कि इकोनॉमी को ठीक कैसे करना है, आपने बिल्ड कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, कि मुल्क जो है उस पोजीशन पे आ जाए कि वो थोड़ा बहुत स्टेबल हो सके। उसके बाद आप कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और चीजें ला सकते हैं। उस पोजीशन पे नहीं आप। और वो तो उन्होंने अपनी तरफ से एक सजेशन दी है ना कि मुल्क क्लैप्स कर रहे होते हैं। तो जिन मुल्कों का उन्होंने जिक्र किया कि कर्जा देते हैं और बीच में, उनमें सऊदी अरेबिया है, उनमें अमेरिका है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड पे चाइना होगा, थर्ड पे सऊदीया होगा। अब चाइनीज का उन्होंने बीच में मेंशन कर दिया, तो मैं कहीं ना कहीं बिल्कुल सहमत हूँ उस बात से कि यार देखने में तो ऐसे लग रहा है उनकी चाइनाज की जो पॉलिसी होती है और जिन्होंने उन्होंने कर्जा दिया है जिन कंट्रीज को, उनके बेड़े गर्क हुए हैं। तो वो भी एक रियलिटी है, उससे भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक और सिनेरियो था कि जो हमारे ज़हन में भी आया और हमने वीडियोज में भी देखा और लोगों से सुना भी, हमें लगता था कि हमारे ज़हन में वो जो है एक चीज़ पैदा हो रही है कि जो कंट्री भी आप पैसा लगा रही है, जैसे सऊदी अरेबिया ने किया कि वो जहाँ पे एयरपोर्ट्स पे पैसा लगा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब ये आने वाले वक्त में अगर नहीं चुका पाएंगे तो एयरपोर्ट्स आपके गए। वो किन के हाथ होंगे? सऊदीया के हाथ होंगे। तो चाइना ने जहाँ पे वो कॉरिडोर क्रिएट किया है, तो फिर वो पूरा पूरा पेट्रोलियम कॉरिडोर मसनूआत मेरा ख्याल है चली गई है ना सऊदी अरब के कंट्रोल में। कंट्रोल में धीरे प्रॉपर उसने मतलब होल्ड तो नहीं दिए। वो कहने का मकसद है कि आप किसी के कर्जा लेते हैं, आप कहते हैं कि गिरवी रख दिया मैंने घर, तो बाद में आप कर्जा नहीं चुका पाते, तो वो कहता है भाई चलो सामान अपना निकालो, ठीक है, निकलो यहाँ से। अगर इधर ही रहना है तो फिर हमारे अंडर रहना पड़ेगा, क्योंकि जगह तो ये और चाइना आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्ट पाकिस्तान में करता जा रहा है और जब भी जरूरत होती है पाकिस्तान को दे रहा है डोज। अब ये देखने के लायक होगी कि जितनी भी कंट्रियों को चाइना ने डोज दी है, क्योंकि चाइना जिस भी कंट्री को आज दिन तक लोन उसने दिया वो सबसे पहले वो ऐसे लोन नहीं देता, वो लॉन्ग सोच रखते हैं, वो लॉन्ग टर्म उनके प्लान होते हैं और उस प्लान के माध्यम से वो चलते हैं। वो ये सोचते हैं कि आने वाले टाइम में हमें इस कंट्री से क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, हमारी जहां जहां पे दुश्मनी चल रही है उसके लिए हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चीजों को वो मद्देनजर रख के तो फिर वो रिस्क लेते हैं और फिर वो लोन देते हैं। चाइना को तो मेरे ख्याल में वो इस तरह की स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान खुद बोले कि भाई जहाँ पे जो चाहिए वो हम प्रोवाइड कर ले रहे हैं ना। चाइना जो बलूचिस्तान से सारी दात निकल रही है वो सारी चाइना ही लेके जा रहे हैं ना, पाकिस्तान को कोई कंट्रोल नहीं। क्यों आए रोज चाइना के कोई ना कोई इंजीनियर जो है बलूचिस्तान में मरे होते हैं इसी वजह से। मुझे जो नजर आ रहा है, जैसे अभी लास्ट ये मेरे हाल में 2 या 3 दिन पहले बन्नू में जिस तरह के अटैक हुए हैं, अवाम के ऊपर सीधी गोली चलाई गई है और इतने लोग मार दिए गए हैं, शहीद कर दिए गए हैं, जख्मी कर दिए गए हैं। सीरियसली पाकिस्तान में यार ये हो रहा है। मतलब कि आप इस तरह के हालात क्रिएट करेंगे, फिर आप जो जी बख्शी साहब कह रहे हैं, इनको मेंशन कर रहे हैं कि पख्तून जो है वो अगर कम्युनिटी जो है उठती है और वो अगर इस तरह का रवैया रखती है, तो मेरे ख्याल में टूट फूट का शिकार कंफर्म होने काफी वाला ज्यादा है। फिर प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। बलोचियों को शिया को फिर वो अपने साथ आसानी से मिला सकते हैं। मिलाना वो ये क्या कह रहे हैं मतलब ना क्या बलोची जाति जो करे। है तादाद में कम है ना, हाँ अगर वो अपना मुखालफ होते भी हैं तो असर नहीं पड़ता। शिया अगर इम्पैक्ट नहीं गिलगित होगा। बल्तिस्तान के शिया अगर मुखालफ होते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो थोड़े हैं तादाद में, सिंधी हाँ। भी। लेकिन अगर वही कह रहे हैं कि पख्तून जो है अभी उठ रही है, अगर पख्तून और पंजाब में जो है वो ये एका हो गया और ये उठ खड़े हुए, तो ये सारे जो है अपने साथ मिल जाएंगे, वहां मतलब एक हो जाएगी फिर, तो फिर जो है वो ये सारा कुछ खिलाफ हो जाएगा और पाकिस्तान टूट जाएगा फिर।
मतलब फिर इम्पैक्ट पड़ तो सकता है। ये चीज जो है मैं नहीं चाहता कि ये चीज हो और खाना जंगी शुरू हो और लोग आपस को ही मारना शुरू कर दें। क्योंकि यार मैं कहता हूँ कि जो फौज है उसमें कौन है, वो भी तो अपने ही है सारे। वो भी अगर हमारे मोहल्ले में से या हमारे गांव में से कोई 10-12 बंदे होंगे फौज में, एक बात कर रहा हूँ सिर्फ सिंपल सी, 10-12 तो वो भी होंगे, तो वो भी तो अपने ही हैं। लेकिन जो मसला है ना, जो कुछ चंद एक लोग हैं जो फौज में हैं जिन्होंने ये सारा मतलब के बेड़ा उठाया हुआ है, ये उनको सोचना चाहिए कि ये मुल्क टूट जाएगा। अगर मुल्क टूट गया तो फिर आपका कोई वजूद नहीं रहेगा। फिर जब मुल्क का ही वजूद नहीं है तो फिर आपका भी कोई नहीं है। तो ये चीजें उनको सोचनी चाहिए। पॉलिटिकल जो है वो मुल्क जो है वो हमारा मुल्क पॉलिटिकल हिसाब से इंस्टेबल है, तो इसको भी स्टेबल होना चाहिए। पॉलिटिकल को जो है वो पॉलिटिशियन को जो है वो थोड़ी आज़ादी होनी चाहिए और अवाम को चूज करने की आज़ादी होनी चाहिए और अवाम को साहब लेने की आज़ादी होनी चाहिए इन पॉलिटिशियन से। तो फिर उसके बाद जो है मुल्क की इकानमी और मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हो सकता है। लेकिन ऐसे रहा तो ऐसे तो ना अवाम पॉलिटिशियन से पूछ सकती है ना पॉलिटिशियन अवाम को जवाब देना है, ना उन्होंने अपनी जेबें भरनी है। तो इस तरह तो मुल्क खत्म हो जाएगा। मुल्क की इकानमी कहाँ से बेहतर होगी, कहीं से नहीं बेहतर होगी। छोटी मुल्क तो छोटी डूबता चीजें। जाएगा, मुल्क की इकानमी डूबती जाएगी। मुल्क की इकानमी पहले ही जो है वो उधार पे चल रही है, और ज्यादा उधार लेने की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि यहाँ पे कोई एक पेज पे है ही नहीं है पाकिस्तान में, ना अदारे ना पॉलिटिशियन ना ही अवाम। अवाम अपनी तरफ मुंह उठाया हुआ है, पॉलिटिशियन ने अपनी तरफ मुंह उठाया हुआ है, अदारों ने अपनी तरफ मुंह उठाया हुआ है। तो इस तरह जो है वो सब एक दूसरे के मुखालफ है। तो मुखालफ रहेंगे तो फिर ये मुल्क की तरक्की तो नहीं नहीं, होगी ना, ये एक होना चाहिए। पहला स्टेप तो अवाम का है ना, अवाम ने सेलेक्ट करना, मैं अवाम ने वही तो तो कह सिलेक्ट रहा किया। हूँ कि अवाम ने अवाम ने सिलेक्ट किया। अपना अपना वो असर रसूख जो भी है वो यूज किया, ठीक है। बिल्कुल। वो यूज करने के बाद अब अवाम उस चीज का वेट कर रही है कि हमने जिस कैंडिडेट को चूज किया है, जिस बंदे को चूज किया, वो सामने आए ताकि हम उसको जो मसले मसाइल हैं, जो भी प्रॉब्लम है, हम उनका हल करें। आपके मन मर्जी के मुताबिक जब कोई चीज नहीं होती तो आपका मन नहीं लगेगा। मतलब आप मिसाल के तौर पे मैं आपको फोर्सफुली किसी चीज की तरफ लेके आता हूँ तो आपका अंदर से वो मन नहीं होगा, वो जो जज्बात, वो ख्यालात, वो जो सोच आगे लेके जाने की वो नहीं होगी। आप कहेंगे यार बस ठीक है, गुजारा हो रहा है, बस साथ हूँ, बस ठीक है, इतना बहुत है, ओके है, खड़ा हो गया हूँ किसी चीज के लिए, बस ओके है, इसके ऊपर मैंने बोलना कुछ नहीं है। और मुझे जो है अपना हक नहीं चाहिए। आप हक भी नहीं मांगोगे, क्यों? क्योंकि आपका वो मूड नहीं होगा और फोर्सफुली आपको लेके आए होंगे उस तरफ। अवाम को फोर्सफुली लाया गया, उनकी तरफ सेलेक्ट करके जिनको बिठाया गया है, उन्होंने अपनी मर्जी के बंदे बिठाए हैं और अवाम को बोला है भेड़ बकरियों की तरह कि इनके नीचे जनाब लग जाओ, और जो ये कह रहे हैं या जो जिस तरह ये कर रहे हैं इनकी बात मानो। तो फिर अवाम किस तरह करे? अब अवाम जो है कंफ्यूज हो चुकी मैं है। वही तो कह रहा हूँ, ना अवाम जो है सिलेक्ट कर पाती है, ना अवाम जो है उस पॉलिटिशियन से सवाल पूछ पाती है, ना उस अवाम जो है वो, अगर पॉलिटिशियन अवाम चूज करेगी तो पॉलिटिशियन को एक डर भी होगा कि 5 सालों में मैंने काम करने हैं तो तभी जाके अगली दफा मुझे वोट मिलने हैं। अभी वो काम नहीं करते क्योंकि उनको पता है अवाम ने सिलेक्ट तो करना नहीं है, हमें किसी और वजह से सिलेक्ट होना है। तो वो काम नहीं करते। और दूसरा जो चोरी करके अपनी जेबों में पैसा भरते हैं, किसी को जवाब नहीं देना। बस 5 साल पूरे हुए, हो सकता है अगले 5 साल भी उन्हीं की आ जाए फिर से। तो जब अगर अवाम के पास ये इख्तियार होगा, अवाम उनको जो है चूज करेगी, तो अगले 5 साल के बाद जो है वो अवाम उनको चूज नहीं करेगी फिर। क्योंकि जब उन्होंने काम ही नहीं करना तो अवाम तो तंग आके किसी और को वोट देगी, फिर उनको उन्होंने काम करना पड़ेगा। ये चीजें होती हैं कि उनको मजबूरी में काम करना पड़ेगा पॉलिटिशियन को। यार आजकल तो जो हुकूमत चल रही है पाकिस्तान में वो मजबूरी में भी काम नहीं कर रहे और डेढ़ होने की आदत हो गई मेरी है। बात तो सुने ना, अब उनको मजबूरी में काम करने की क्या जरूरत है? जब अवाम ने चूज ही नहीं करना तो उनको काम करने की जरूरत ही क्या है? मैं तो वो कह रहा हूँ, अवाम जब अवाम चूज करेगी, अवाम क्वेश्चन करेगी, अवाम को उन्होंने जवाब देना है, फिर वो मजबूरी में काम करेंगे। अब तो वो मुश्किल है। मजबूरी में, अब तो वो याशी कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, बाहर ये ले होना जाइए नहीं है बस। ना, ये होना नहीं है ना। ये होएगा तो तभी जाके इकॉनमी ठीक होएगी, ये वरना नहीं होगी। यही तो चीज वो जनरल बख्शी भी कह रहे हैं। यहाँ पे नून लीग की पार्टी और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक किस्म का सेमिनार हो रहा था और वार्तालाप हो रही थी, तो वहाँ पे स्टूडेंट जो है सवाल कर रहे थे। अब स्टूडेंट हैं, सारे ही कम पढ़े लिखे नहीं होते, समझदार हैं लोग, और उनमें एक लड़का उठता है और सवाल करता है कि आपकी हुकूमत में अभी तक जो काम हुए हैं वो उन कामों की ज़रा डिटेल मुझे बता दें, और मुझे ये बताएं कि हमारे आने वाली नस्ल जो हम ही है ना, तो हमारे आगे आगे भी आने वाली नस्लों की उन पर क्या इम्पैक्ट होगा, ज़रा उसके बारे में हमें बता दें। थोड़ी सी मुझे एक किस्म की डिटेल दे दें ताकि मैं भी जो है वो स्टूडेंट हूँ, तो वो भी मेरे ख्याल में इसी चीज़ के बारे में ही पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा मुझे भी थोड़ी डिटेल मिल जाएगी, बताएं ज़रा।
तो जैसे ही उन्होंने बात शुरू की तो उसने कहा आपने क्या बात करनी है, जैसे उस सवाल का जवाब देने लगे स्टूडेंट का, तो उसने कहा आपने क्या बात करनी है, आप तो सिलेक्टेड हैं, वो जिसको आप सिलेक्टेड कहते थे उसको तो अवाम ने सिलेक्ट किया था, आपने आने नहीं दिया। तो उसे कहते हैं कि बाहर निकाल दो, ये गलत किस्म के सवाल कर रहा है और ये। तो मतलब जो सही सवाल करता है, पूछता है, आज़ादी राय का मतलब होता है कि आप गलत सही जो भी है आप पूछो, ठीक है, अगला बंदा अट्रैक्ट करेगा उस चीज को जिसके ऊपर सवाल कर रहे हैं आप, ठीक है, उसके पास अगर उसने गलत नहीं किया होगा, सही रास्ते पे होगा, ईमानदारी की बात करता होगा ईमानदारी के काम, और ठीक चला रहा होगा हुकूमत, वो भाई उस चीज का जवाब दे देगा, ऐसे नहीं ऐसे है बेटा, ठीक है। और अगर आपने 2 नंबरी की हो, डेढ़ पुना आप में जनाब एंड लेवल का पाया जाता हो, 2 नंबरी चोरी हर चीज पाई जाती हो, फिर आप जवाब कैसे देंगे, हर मोड़ पे आप फंसेंगे। और ये तो बात है अवाम की चलती नहीं है, अवाम ने सिलेक्ट नहीं करना, अवाम ने वोट नहीं देने, तो अवाम की उन्होंने खुद दी टुई सुननी है। फिर ये वो उनको पता है हमने अवाम के वोटों से तो जीतना नहीं है, फिर ये तो अवाम खाडे में जाए, अवाम जाए पहाड़ में। बात उनकी ठीक होने वाली है कि अगर ये उठता है सैलाब जिसकी एट दी एंड उन्होंने पख्तून की बात की है, पंजाबियों की बात की है, तो मेरे ख्याल में अगर वो उठते हैं तो हम लोग जो हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और फिर इस मसले का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, या तो ये मुल्क बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, मलिया मेट हो जाएगा और दोबारा से रिबिल्ड होगा, और तब ठीक हो सकता है, वरना हम ऐसे ही पिसते रहेंगे और ऐसे ही एक किस्म की अमेरिका चाइना या सऊदीया की क्या गुलामी करनी है, सऊदी अरेबिया की, हम तो खुद ही गुलाम बने हुए हैं इन लोगों के, और कठपुतलियाँ बने हुए हैं बिल्कुल भेड़ चाल की तरह। जनाब एक एक दफ़ा इधर करता है इशारा इधर चले जाते हैं, इधर करता है इधर चले जाते हैं, और वही हिसाब है, किसी ने मैसेज किया हुआ था ग्रुप, हमने खुद क्रिएट किए हुए हैं ग्रुप जो वार्तालाप के लिए मसाइल के लिए मसले जो है हमारे गांव में क्रिएट है व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसमें एक मैसेज आया हुआ था, वो गाली निकाल के हर वर्ड पे गाली निकाल के कह रहा था, मैं यहाँ पे निकाल नहीं सकता, वो कह रहा था अगर आटा इतना महंगा हुआ तो आपने ये करवाना है तो लेना है, अगर पेट्रोल इतना महंगा हो गया तो आपने ये करवाना है तो लेना है, मतलब हर चीज को गाली निकाल के बोल रहा था बंदा। तो कहीं ना कहीं बात करने का तरीका उसका गलत था, लेकिन जो कर रहा था चीज वो ठीक थी कि आने वाले वक्त में हो रहा था, ऐसे एक किस्म की पेशन गोई की गई थी कि होगा और आपको फोर्सफुली करवाया जाएगा हर चीज के ऊपर, और अभी करवा रहे हैं, और मर्जी से टैक्स लगा रहे हैं, मर्जी से बिल बेच रहे हैं, मर्जी से जनाब अपने लॉ चेंज कर रहे हैं, और काम कुछ भी नहीं हो रहा, और लूटा जा रहा है, वही कर्जा लिया जा रहा है, जेबों में भरा जा रहा है, आम आवाम के ऊपर 1 रुपया नहीं लगना, और जहाँ पे लग गया मुझे बता दीजिएगा, पाकिस्तान में कहीं नहीं लगेगा। जाहिर है जो कर्जा लिया किधर लगा है, कहीं पे भी नहीं, बिजली हम फिर भी महंगी ले रहे हैं, पेट्रोल हम फिर भी महंगा ले रहे हैं। पर है होती नहीं है अभी, ये लास्ट नाइट जो है बिल्कुल सोए नहीं है, आज इसलिए हालत तीनों की जो है ना बिल्कुल चेहरे उतरे हुए हैं, क्योंकि नींद पूरी ना हो तो अजीब हालत होती है। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत और यहाँ पे बैठे हुए और आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में, क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, वहां पे विजिट कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।